हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे हो। चलो, आज हम इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। 14 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 13 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। बच्चों, आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए, आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, 14 चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है अंधकार से जंग। इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान से पढ़ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आंखें हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। आंखों के बिना जीवन की कल्पना तक करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। मगर हमारे आसपास कई ऐसे जिन्होंने अपने हौसले और विश्वास की बदौलत नेत्रहीन मतलब बिना आंखों के भी विजय पाई है और अपने लक्ष्य को हासिल किया है। 25 वर्षीय कृष्णकांत जाने माने भारत के इकलौते दृष्टिहीन प्रोग्रामर है। बच्चों, प्रोग्रामर आप समझते हो क्या होता है? आपने सॉफ्टवेयर यूज किए अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पे। वेरी गुड, उन्हीं की कंपनी होती है। और वो क्या थे? वो कृष्णकांत की कंपनी है एक। वेरी गुड, जो क्या करती है? प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर बनाती है। वेरी गुड। वे अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। माने हार्ड एवं प्रोग्रामिंग में दक्ष है। ये सारी खूबियां इसलिए अद्भुत हो जाती है कि उन्होंने नेत्रहीन होकर इस लक्ष्य को हासिल किया। माने की दृष्टिहीनता जन्मजात है। कई मामलों में जन्मजातता का इलाज हो जाता है, मगर माने इस मामले में भाग्यशाली नहीं रहे। इसके बावजूद माने ने जीवन की चढ़ाई बखूबी चढ़ी। इनमें उनके अभिभावकों और अध्यापकों का भी योगदान रहा। कृष्णकांत माने की विद्यालयहीन शिक्षा के लिए अभिभावकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वे अपने बेटे को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, पर कोई विद्यालय एक अंधे लड़के की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। फिर एक विद्यालय ने माने की और सहायता का हाथ बढ़ाया और एक सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चे की तरह माने की शिक्षा आरंभ हुई। अध्यापकों को उन्हें पढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे उस पाठ को पढ़कर सुनते और कृष्णकांत की हथेली पर चित्र खींचकर या फिर अक्षर बनाकर उसे समझाते थे। आखिर दोनों की मेहनत रंग लाई। माने ने हमेशा अपनी विकलांगता को सकारात्मक तरीके से देखा और यही कारण है कि वे निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। माने हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वे तमाम किस्म की आधुनिक प्रौद्योगिकी पर कार्य कर चुके हैं। माने के शब्दों में, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपनी क्षमताओं को समझते हैं और खुद को विकलांग नहीं समझते, तो राहें स्वयं आसान हो जाती है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा कृष्णकांत, जो कि क्या है? प्रोग्रामर कंपनी के मालिक है और वो नेत्रहीन है, उनकी आंखें नहीं है। उनका मानना है, अगर आप अपने आप को विकलांग नहीं समझते, अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो चैप्टर को। चलिए आगे पढ़ते हैं। साहस और हौसले का एक और उदाहरण है फहमीदा शेख। फहमीदा शेख किसी का नाम है। देवास के निकट एक गांव में एक अति निर्धन परिवार मतलब गरीब परिवार में जन्मी फहमीदा शेख बचपन में चेचक का शिकार बनी और इलाज के अभाव मतलब इलाज ना मिलने से उनकी आंखें गंवा बैठी। 5 वर्ष की नन्ही बच्ची की दुनिया अंधेरी हो गई। जैसे तैसे अंधेरे से लड़ना सीख रही थी कि माता पिता का साया सिर से उठ गया। इसका मतलब बच्चों, उसकी माता पिता का भी क्या हो गया था? निधन हो गया था। इतनी बड़ी दुनिया में फहमीदा अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल अकेली रह गई। दूर रिश्ते के मामा मामी ने रहने को जगह दी। घर के कामों में जुटी फहमीदा के मन में भी पढ़ने की इच्छा थी, मगर अंधापन आड़े आ रहा था। गांव में न तो अंधों का विद्यालय था और न ब्रेल आदि से पढ़ने की सुविधा। फिर गांव के मास्टर जी ने सुझाव दिया कि फहमीदा पाठ को सुनकर याद करे और लिखने के लिए किसी अन्य छात्र की सहायता ले। इस तरह फहमीदा की शिक्षा आरंभ हुई। माध्यमिक व हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फहमीदा ने कॉलेज में दाखिला लिया। घर से 25 किलोमीटर दूर कॉलेज में जाना और पाठ समझना आदि कुशलता से पूर्ण करके फहमीदा बीए एवं एमए की परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आई और उसमें उत्तीर्ण हुई। परीक्षा सामग्री व साधन जुटाने में गरीबी हमेशा आड़े आती थी रही।
मगर ईश्वर किसी न किसी रूप में साथ देता रहा। एमए फाइनल की परीक्षा देने के लिए फहमीदा की किसी ने सहायता नहीं की। किस लिए? एमए फाइनल की परीक्षा देने के लिए। उसके पास न तो शिक्षण सामग्री थी, न ही परीक्षा शुल्क के पैसे। गांव में हरेक के सामने हाथ फैलाए, मगर सब बेकार, किसी ने हेल्प नहीं की बच्चों। फिर क्या हुआ? अचानक से सहजीवन आशादीप फाउंडेशन नामक समाज सेवी मतलब जो ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं उन्हें समाज सेवी कहते हैं। समाज सेवी संस्था आगे आई और उन्होंने फहमीदा की शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ली। उसी संस्था के सहयोग से फहमीदा एलएलबी कानून की शिक्षा पूरी कर रही थी। फहमीदा के शब्दों में, यदि आपका निश्चय दृढ़ हो और साहस अटूट हो तो मुश्किलों में भी रास्ते निकल आते हैं। कल से आज तक के सफर में कई मुश्किलें आई। अंधी समझकर लोगों ने मुझे धोखा देने का भी प्रयास किया, मगर अच्छे लोगों का साथ मिलता रहा और मेरा मार्ग क्या हुआ? प्रस्तुत करता रहा। मार्ग मुझे मिलता रहा, मैं उस पर चलती रही। बच्चों, ये बात किसने कही? ये फहमीदा ने कही। उनके शब्दों के अनुसार वे क्या मानती थी? उन्होंने माना कि अगर आपका निश्चय दृढ़ हो और साहस अटूट हो, हिम्मत हो कार्य करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वेरी गुड, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। ऐसा कौन कहती थी? फहमीदा। बहुत अच्छे, आपने पाठ को बड़े अच्छे से पढ़ लिया और समझ भी तो लिया। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें पता चल सके कि हम इसमें कितना पढ़े हैं और कितना सीखे हैं। वेरी गुड। चलिए बच्चों, शब्दार्थ, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ नए शब्द आए हैं और उनके अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे नेत्र, बदौलत, दिक्कत, अमूल्य, दक्ष, स्वयमेव, प्रशस्त और जन्मांध और नेत्रहीन, ये कुछ नए शब्द है और इनके अर्थ भी आप लोग जानते हो क्या? नहीं जानते तो इनके सामने लिखे हैं। जैसे नेत्र का मतलब होता है आंखें, और बदौलत का मतलब किसी के सहारे, और दिक्कत का मतलब तो आपको पता ही है, तकलीफ। वेरी गुड। अब बच्चों ये बताओ, जन्मांध ये क्या होता है? जो जन्म से अंधे होते हैं। और नेत्रहीन मतलब जिसके पास आंखें नहीं होती, वो अंधा। वेरी गुड, उसको नेत्रहीन कहते हैं। चलिए आप लोगों ने शब्दार्थ तो पढ़ लिए, इसके बाद हम प्रश्न के उत्तर देंगे। जैसे कृष्णकांत माने और फहमीदा शेख में क्या क्या समानताएं थी, इनमें क्या क्या सेम था? इन दोनों के पास ही आंखें नहीं थी, दोनों ही नेत्रहीन थे। देखा, आपने तो उत्तर कितनी आसानी से दे दिया क्योंकि आपने पाठ अच्छे से जो पढ़ा है। वेरी गुड। दूसरा बताओ, कृष्णकांत माने को आगे बढ़ाने में किस किस ने सहयोग दिया? उसके अध्यापकों ने सहयोग दिया बच्चों उसका, और उसके परिवार वालों ने और दोस्तों ने। बहुत अच्छे। चलिए, फहमीदा नेत्रहीन कैसे हो गई? क्योंकि उसको चेचक की बीमारी हो गई थी जब वो छोटी बच्ची थी, इसीलिए। बहुत अच्छे। कृष्णकांत माने की उपाधि बताओ बच्चों, उपाधियां क्या है? उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की? वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक, उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। बहुत अच्छे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की सामान्य स्कूल में। कहाँ पे? जहाँ पे सभी लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पे इनके अध्यापकों ने यानी टीचरों ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी इनको पढ़ाने में। चलिए, फहमीदा की शैक्षणिक योग्यताएं क्या है? इन्होंने एलएलबी की, बीए, एमए, ये सभी तो किया था, वही लिखना है इसमें। बहुत अच्छे। बच्चों बताओ, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? कृष्णकांत माने हैं क्या बच्चों? कृष्णकांत माने क्या है? पहले से नेत्रहीन क्रिकेटर है या पहले नेत्रहीन प्रोग्रामर है? पहले नेत्रहीन प्रोग्रामर। बहुत अच्छे। चलिए आगे बताओ, फहमीदा को कौन सी बीमारी हुई? चेचक की। बहुत अच्छे। चेचक पे सही का निशान लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। नेत्रहीन लोगों के पढ़ने लिखने की विधि क्या है? देवनागरी, प्रोग्रामिंग और ब्रेल। बोलो बच्चों, ब्रेल। बहुत अच्छे। यहाँ पे लिखना है, ब्रेल पे चिन्ह लगाना है। आगे सोच कर लिखना है। जैसे इस पाठ का शीर्षक अंधकार से जंग क्यों रखा गया? बताओ, ये आपको सोच कर लिखना है खुद से अपनी भाषा में। इस पाठ का अंधकार से जंग इसलिए लिखा गया, जो व्यक्ति
बचपन से ही नेत्रहीन हो और वो अपना मार्गदर्शन कैसे करता है और वो कैसे सफल हो जाता है, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करता है। इसीलिए इसका शीर्षक यही लिखा गया, क्या, अंधकार से जंग। क्योंकि हम इस चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं कि अंधकार से जंग कैसे करके कोई व्यक्ति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति कैसे जंग लड़कर अपना मुकाम हासिल करता है, अपने मंजिल को प्राप्त करता है। बहुत अच्छे। क्या फहमीदा शेख का जीवन यात्रा कृष्णकांत माने से भी भिन्न है? यदि हाँ तो किस तरह? नहीं बच्चों, इनका भिन्न नहीं है, इनका बिल्कुल समान है। थोड़ा सा क्या है, वो LLB MA करती थी और इन्होंने क्या किया, ये पहले प्रोग्रामिंग थे, पहले प्रोग्रामर थे, पहले प्रोग्रामर मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक। बहुत अच्छे। चलो, आंखों की खराबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों, ये आपको पता करके लिखना है। ये आपका काम है। क्या आंखें किस किस चीज से खराब हो सकती है, उसको सोचो, पता करो, सबकी सहायता लो और फिर लिख दो। करोगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों, थोड़ा बहुत मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। देखिए, आंखों की खराबी किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, या फिर जन्मजात भी होती है, या फिर ज़्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट की वजह से भी हमारे आंखें खराब हो सकती है। बहुत अच्छे। और हमारे शारीरिक बीमारी की वजह से